अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हम लोगों ने एडवांस मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस वीडियोस में, तो आज हम आईक्यू के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आईक्यू आईक्यू के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जमाइकन इज टू जमाइका देन। पूछ रहे हैं यानी अगर एक बंदा है जमाइका का, ठीक है, उसके बाद जमाइका की नेशनलिटी है, तो उसको हम जमैकन कहते हैं। तो इन चारों में से हम क्या वो कर सकते हैं? ब्रिटेन इज टू इंग्लैंड, यानी जो ब्रिटेन है वो इंग्लैंड है। यूजुअली ब्रिटेन नहीं, ब्रिटिश कहते हैं, ब्रिटिश इज टू इंग्लैंड। तो हम ये देखते हैं कि अभी तक तो ये नहीं है, ठीक है। दूसरा है जिम्बाब्वियन इज टू जिम्बाब्वे, ठीक है। ये पहले जो था जमाइकन इज टू जमाइका, उसके हिसाब से तो सही है। फिर है अफ्रीका इज टू अफ्रीकन, ये गलत है। क्यों? ये यूं होता है कि अफ्रीकन इज टू अफ्रीका और नीचे इंडियन इज टू इंडिया, तो ये सही होता है, यानी सी और डी तो नहीं है। और ए और बी में भी देखें ना, तो ब्रिटेन नहीं होता, ब्रिटिश होता है। ये हो जाएगा जिम्बाबियन इज टू जिम्बाब्वे, यानी वन का हो जाएगा बी। टू है चूज द और वन आउट, और वन आउट करना है। बिगर, शॉर्टर, स्लोअर और टॉलर, ये ऑप्शन है। अच्छा ये देखें, बिगर ये साइज को करते हैं, ठीक है, मेंशन। शॉर्टर भी साइज के लिए और टॉलर की साइज के लिए, ठीक है। ये बिगर, शॉर्टर, टॉलर तीनों साइज के लिए। बट स्लोअर है वो स्पीड के लिए होता है। यानी हम अगर बोलें कि टर्टल मूव स्लोली, स्लोली, ठीक है, तो स्लोवर बिगर, शॉर्टर और टॉलर में नहीं आता क्योंकि वो साइजेस को मेंशन करते हैं और स्लोवर स्पीड में आ जाता है। ऑड वन आउट क्या हो गया? स्लोवर। फिर ये एक सीक्वेंस सीरीज दी हुई है कि 2, 7, 3, 24, 4, 77, 5, फिर सो वन। अच्छा, ये तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये है लास्ट वाला है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 2, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, यानी अगला 6। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें। 7 इंटू 3 21 प्लस 3, 3, ये देखें 3 इंटू 7 प्लस 3 कितना होता है? 24, ठीक है। इसके बाद 3 इंटू 24 प्लस 5, ये 77 देगा। क्यों? 3 इंटू 24 होता है 72, और 72 प्लस 5 77 हो जाएगा। फिर अब 5 हो गया, और फिर अगला, अब अगला निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 × 77, और उसके अंदर हम 7 प्लस कर देंगे। अच्छा, 3 इंटू 77 कितना होगा? 210 प्लस 21, यानी कि 221, 231, सॉरी। 231 प्लस 7 कितना होगा? 238। तो ये हमारे पास आ गया, 231 प्लस 7, 238। यानी 5 के बाद आया 238, और 238 के बाद आया 6। 3 का हो गया 1। 4 है, इफ condemned is quoted as synod man, then teacher is quoted as। अच्छा, सी को देखे, सी ही रहने दिया है, यानी इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, सी, सी, ठीक है। ओ, ओ की जगह पे एन आ गया, एन की जगह पे ओ आ गया, डी की जगह पे डी है, और फिर ई, ई की जगह पर एम है, और एम की जगह पर ई है, और एन की जगह पे एन ही है, ठीक है। अब ये कोडिंग के लिए हम ज्यादातर तो ऐसे उसमें पैटर्न देखते हैं, जैसे A1 L पे होता है, B2 C3। बट इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें पहला वर्ड सेम है, फिर दूसरा वर्ड स्वैप हो रहा है। तो अगर हम ये देखें टीचर का, ठीक है, तो टी, टी ही रहेगा, ठीक है। और फिर है ई। अब ओ के बाद एन, ओ से स्वैप हो गया, एन हो गया ना। अब एन ओ के एक प्रीवियस पोजीशन पे आते हैं, ई से प्रीवियस पोजीशन पे क्या आता है? डी। बट जैसा कि मैंने अभी बोला कि इसके अंदर स्वैप हुआ हुआ है, ये क्या, ओ एन था तो ये एन हो गया। सीधा यहाँ पे ई ए है, तो यहाँ पे पहले ए आ गया और फिर ई हो गया। सी सेम ही रहा, ठीक है।
और एच ई था तो ये ई एच हो गया, यानी ये हो गया टाई टाई सैर ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बन रहा है टाई सैर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5 पे चूज द ऑड वन आउट, मीडिया, डेटा, बैक्टीरिया, एंटीना। अच्छा ये देखा, तीन ऑप्शन ए बी डी, मीडिया, डेटा, एंटीना, ये सारे कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। बट बैक्टीरिया, वायरस अलग हो गया ना, तो ये ऑड वन आउट हो गया। क्वेश्चन 6 है, इफ शेल्नगज़र स्टैंड फॉर टेडियस, हाउ वुड ग्लैमर बी कोडेड। यानी ये टेडियस का कोड है शेल्नगज़र, तो ग्लैमर को हम किस तरीके से कोड कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए, एस की जगह पे टी आ रहा है, ठीक है। एस की जगह पे टी आ रहा है, यानी कितने लेटर शिफ्ट में, पी क्यू आर एस टी, एक लेटर शिफ्ट हो गया। तो फिर ये है ग्लैमर, तो जी के बाद अगला अल्फाज कौन सा था, ई एफ जी एच, बल्कि नहीं, टेडियस। हाँ, हम उल्टा देखेंगे क्योंकि ये कोड है और जो एक्चुअल अल्फाज था वो टेडियस है, यानी टेडियस टी स्वैप हो रहा है एस से, और एस एक लेटर पहले आता है, तो जी से एक लेटर पहले क्या आता है, एफ, तो हम यहाँ लिख देंगे एफ, ठीक है। फिर एच और एल हो गया, ई एफ जी एच आई जे के एल, सही है। और यहाँ पे देखें तो ई और एच, ई एफ जी एच, ई के दो पोजीशन के बाद एच आता है, तो एल की दो पोजीशन के बाद क्या आता है, एम एन ओ, यानी एफ ओ हो गया। फिर है ई और डी, ई की एक पोजीशन पहले डी आता है, तो ए की एक पोजीशन पहले जेड आता है, ठीक है। फिर एल और आई, आई और एल, एच आई जे के एल, आई की दो पोजीशन के बाद एल आता है, तो एम की दो पोजीशन के बाद क्या आता है, एन ओ पी। फिर हमारे पास है ओ की जगह पे एन, यानी ओ से प्रीवियस वाला, ओ से प्रीवियस क्या होता है, एन, और यहाँ पे भी ओ है तो ओ से प्रीवियस एन हो गया। फिर है एक्स के दो लेटर, यू के दो लेटर बाद वाला, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, सही है। तो यहाँ पे भी यू ये, तो इधर भी एक्स ही आ जाएगा। और फिर है आर एस और आर, एस आर से एक लेटर पहले होता है, तो आर से एक लेटर पहले यहाँ पे भी एस आ जाएगा, यानी ये बनना है फॉस पी एन एक्स एस। तो यहाँ पे देखिए, ये ए नहीं है, सी नहीं है, और डी नहीं है, जो आखिरी में बनना है ना पी एन एक्स, वो देखें। यहाँ पे इन्होंने बी इस वजह से कर दिया है क्योंकि ए के उन्होंने प्रीवियस पोजीशन में उन्होंने बी ले लिया, जबकि एक्चुअली तो ए की प्रीवियस प्रीवियस पोजीशन पे जेड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बी है, बट आखिरी के जो चार अल्फाज मैच हो रहे हैं तो उसको हम देखते हुए बी मार्क करेंगे। क्वेश्चन के मतलब एमसीक्यूज में एरर था। 7 है, कंप्लीट द सीरीज 40 80 120 200 320। अच्छा ये देखिए गौर से, 80 40 में 40 प्लस हुआ हुआ है 80 के लिए, ठीक है। पहले वाले को चले इग्नोर करें। अब ये देखिए 80 प्लस 40 120 होता है, 120 प्लस 80 200 होता है, 200 प्लस 120 320 होता है। तो प्रीवियस सम हो रहा है ना दो नंबर्स का, तो 320 प्लस 200 कितना हुआ, 520। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द रेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ऑड वन आउट, ये फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी जूलॉजी। चाहिए देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी तीनों साइंस सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी नहीं है, तो 8 का सी हो गया, ठीक है। 9 है, फाइंड द मिसिंग नंबर, ये तीन एक नंबर है, 50 47 97। अच्छा ये इस नंबर का और इस नंबर का सम दिया हुआ है 97। इसी तरह यहाँ पे भी देखें 45 और 28 का सम दिया हुआ है 73 बीच में। अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे क्या आएगा कि ये 36 बने, तो ये सबको पता है 18 प्लस 18 36 होता है, 9 का हो गया डी। क्वेश्चन 10 है, if action is coded as ZXGRLM then health will be coded as। अच्छा देखें, ए फर्स्ट लेटर पे आता है और जेड आता है आपका लास्ट लेटर पे, ठीक है, यानी कि एक प्रीवियस लेटर वाला है। उसमें हम गौर से देखेंगे ना, तो ये हुआ हुआ है कि
ए फर्स्ट पोजीशन पे है ना और जेड लास्ट पोजीशन पे, तो ए की जगह पे जेड कर दिया। इसी तरह देखिए एच है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 पोजीशन पे, ठीक है। तो रिवर्स में 8 पोजीशन पे क्या आ जाएगा देखें, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, नंबरिंग बना लेते हैं, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी। ए बी सी डी ई, सर ये देखिए एच हमारे पास 8वीं पोजीशन पे आ रहा है, तो अब रिवर्स में 8वीं पोजीशन पे देखें, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी और पी। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 8वीं पोजीशन पे देखें एस आ रहे हैं, तो यानी एच की जगह पे हम एस लिख सकते हैं। फिर आगे देखें सी और एक्स, सी थर्ड पोजीशन पे है और एक्स थर्ड लास्ट पोजीशन पे, सी और ये एक्स, ठीक है। फिर जो हमें हेल्थ को डिकोड करना था ना, ई, ई को सी पोजीशन पे 5वीं, तो लास्ट फिफ्थ पोजीशन पे क्या हो जाएगी, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, एस वी हो जाएगा। फिर है टी को जी, यानी टी हमारे पास कौन सा है, 7 पे, तो शुरू की 7 पोजीशन कौन सी है, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि उल्टी से हम रिवर्स चले गए। पहले हम सीधी काउंटिंग से रिवर्स में जा रहे थे, अब हम रिवर्स से सीधी में चले गए। अब ए को हमें डिकोड करना है, तो ए की जगह पे तो वही जेड आ जाएगा ना। फिर है आई को हम आर से वो करा हुआ है हमने डिकोड। आई कौन सी पोजीशन पे है, 9वीं, और यहाँ से 9वीं पोजीशन देखें, 6 7 8 आर, यानी हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं आर, आई की जगह पे। तो एल की जगह पे हम कौन सी क्या लिख सकते हैं, एल है हमारे पास 12th पोजीशन पे, तो 6 4 10 ओ, ओ हमारे पास लास्ट 12th पोजीशन पे आ रहा है उल्टी काउंटिंग में, ये हो जाएगा एस वी जेड ओ। फिर है ओ को हमने लिखा हुआ है एल के बराबर, ओ को एल, ओ कौन सी पोजीशन पे है, 15 पोजीशन पे, और यहाँ से हम बैकवर्ड 15 चलें, 6 4 10 14 और 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखें टी, टी कौन सी पोजीशन पे हमारे पास, 7th, टी 7th पोजीशन पे है ना, तो यहाँ से सीधे काउंटिंग में 7th पोजीशन पे जी है, यानी हो जाएगा एस वी जेड ओ जी। फिर है एच को डिकोड करना है, एच को हमने पहले डिकोड कराया हुआ था, एच एस के बराबर है, तो हो जाएगा एस वी जेड ओ जी एस, ये इसका कोड वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, कंप्लीट द सीरीज 6 13 28 59 122। अच्छा, ये वो क्वेश्चन है कि जिसमें फास्ट के जिस क्वेश्चन में फास्ट के बच्चों को हिला के रख दिया था इंट्री टेस्ट में, तो इसको देखते हैं, बहुत आसानी से ये डिकोड हो जाएगा। 6 के बाद 13 की जंप लगाई हुई, 2 × 6 +1 करते हैं हम, तो ये 13 बनना है, ठीक है। फिर हम करते हैं 2 × 13 +2, 2 × 13 26 और +2 28 बन रहे। अच्छा, सिमिलरली हम ये सीक्वेंस देख सकते हैं कि टू जो एक्चुअल नंबर है पहला, उसको मल्टीप्लाई करके प्लस एन ऐड करा दिया, पहले 1 ऐड कराया, फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड सो ऑन। अब ये देखें 2 × 28 हमने रखा, और उसमें 3 ऐड हो जाएगा, 2 × 28 होता है 56, और 56 + 3 59 हो गया। अब आगे चलते हैं, 2 × 59 होता है 108, और 108 में 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 100 2 × 59 होता है 118, ठीक है, और 118 में 4 ऐड किया तो 122 बन गया। अब सिमिलरली 2 × 122 करके +5 कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 122 कितना होगा, 244, और +5 कर दिया तो ये हो जाएगा 249 11 का। क्वेश्चन 12 है, इफ जेड एक्स वाई स्टैंड फॉर ए सी बी, व्हाट विल वाई जेड डब्ल्यू स्टैंड फॉर। तो जेड की जगह पे ए करा हुआ है, एक्स की जगह पे सी, और वाई की जगह पे बी। ये वही है कि लास्ट लेटर है तो फर्स्ट लेटर आ गया, थर्ड लास्ट लेटर है तो थर्ड लेटर आ गया, और सेकंड लास्ट लेटर है तो सेकंड आ गया। ये वाई जेड डब्ल्यू है, वाई कौन सा लेटर है हमारे पास, सेकंड लास्ट, तो यहाँ पे बी आ गया। जेड हमारे पास
लास्ट लेटर है तो फर्स्ट लेटर ए आ गया, और डब्ल्यू हमारे पास है लास्ट फोर्थ लेटर, तो फोर्थ लेटर आ गया हमारे पास डी, ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा बेड। क्वेश्चन 13 है, पिक ऑड वन आउट, ग्लोबल, चीफ, लीडर, लीडर, बॉस। अच्छा देखिए, बी सी डी तीनों पोजीशन को लीड वो कर रहे हैं। चीफ भी एक पोजीशन है, लीडर और बॉस। ग्लोबल जबकि इन पोजीशन में नहीं आता, तो ये ऑड वन आउट हो गया 13 का। 14 है, नेक्स्ट टर्म विल बी 15, 25, 30, 50, 60 एंड 100। तो यहाँ पे देखें 25, 50 और उसके बाद ये सीरीज नहीं बननी, ठीक है। तो कभी कभी ये भी होता है कि एक सीरीज नहीं बननी होती बट दूसरी बननी होती है, तो हम दूसरी वाली भी देखते हैं। अब दूसरी वाली कैसे बन रही है ये देखें, 15 + 15 30, 30 + 30 60, ठीक है। अब 60 + 60 कितना हुआ, 120। जब 60 के अंदर हम 60 प्लस करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। फास्ट के क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि ये पहली सीरीज नहीं होती, दूसरी सीरीज बननी होती है, यानी मिसाल के तौर पे 15, 30, 60 ये नहीं बननी ना कोई सीरीज। और जब हमने गौर से देखा इसको, बल्कि नहीं, 15, 30, 60 बन रही थी, 25, 50 और ये नहीं बन रही थी। सही है। हाँ, हम ये भी कर सकते थे कि 25 + 25 50 है, 50 + 50 100 हो रहा है, और 100 + 100 200 हो रहा है। बट हमें ये वाला चाहिए था, तो हमने फिर ये सीक्वेंस देखा। इस क्वेश्चन में वैसे बन रहा था, बट ज्यादातर क्वेश्चंस में होता है कि फर्स्ट सीरीज नहीं हो रही थी। 15 है, पिक द ऑड वन, ग्रीन, वायलेट, वाइट, येलो। अच्छा, इसमें ऑड वन हम आउट हम कैसे निकालेंगे, देखिए ग्रीन, वायलेट और येलो तीनों रेनबो के कलर है, बट व्हाइट रेनबो के कलर में नहीं आता, तो ये ऑड वन आउट हो गया व्हाइट। कह रहा है जून इज कोडेड एज NXPF, हाउ विल स्टे विद कोडेड। तो जे की जगह पे एन कर दिया है, ठीक है। ऊपर मैंने नंबरिंग की हुई है, वहां से देख लीजिएगा। जे हमारे पास, जे हमारे पास आता है 10वीं पोजीशन पे, ठीक है, और एन हमारे पास आ रहे हैं 14 पोजीशन पे, ठीक है। तो स्टे, स्टे को हमें कोड करना है। अब जे हमारे पास कहाँ था, 10 पोजीशन पे, और एन 14 पोजीशन पे, यानी 4 पोजीशन पहले जंप करना है। अब एस से 4 पोजीशन पहले क्या होगा, MNOPQRS, ठीक है। यानी कि बल्कि नहीं, NXPF है ना, तो जे के 4 के बाद, तो एस के 4 के बाद क्या होगा, TUVW, यानी डब्ल्यू लिख दिया। फिर यू के बाद एक्स, UVW 2 पोजीशन बाद, तो टी की 2 पोजीशन के बाद UVW, डब्ल्यू आ रहा है। फिर एन और पी, MNOP एक पोजीशन के बाद, तो ए की एक पोजीशन के बाद सी आ गया, और ई के बाद एफ एक पोजीशन, तो वाई के बाद जेड आ गया। ये इस तरीके से चल रहा है कि 4, 3, 2, 1, ठीक है। कभी कभी हमें ना ये कोड को हम उल्टा पढ़ लेते हैं, इसी वजह से मैं पहले बोला था कि हमें प्रीवियस मतलब उल्टा जंप करना है, तो इग्नोर कीजिएगा इसको। फिर 6, 13, 28, 59। चेस में भी देखिए यही करा हुआ है कि 2 × 6 + 1 13 हो रहा था, फिर 2 × 13 + 2 26, 2 × 13 26, और फिर +2 बराबर है, तो ये 28 बन गया। फिर 2 × 28 56 + 3 59 हो गया, और फिर 2 × 59 करके 4 ऐड करना है। 59 × 2 कितना हुआ, 118, 118 में हमने 4 ऐड किया, तो ये 122 हो गया। क्वेश्चन 18 है, बहुत ही आसान है, 4, 12, 36, 108। जिसमें देखिए क्या हुआ है, 4 के अंदर मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ है, देखिए 4 × 3 12, 12 × 3 इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 × 3 कितना हुआ, 12। फिर 12 × 3 36, 36 × 3 108, और 108 × 3 कितना हुआ, 324। तो 18 का हो गया डी।
19 है, 28, 33, 31, 36, 39, बीच की टर्म निकालिए। अच्छा ये देखे, हम नोट करें ना तो 28 के बाद 33 प्लस 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसके बाद ये 33 से 31 पे जा रहा है, यानी -2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर है 31 से 36, वापस +5 हो रहा है। अब बीच की हमें टर्म निकालनी थी, ठीक है, तो अभी हम इसको खाली छोड़ दें। फिर 36 से, मतलब जो भी टर्म थी उससे 39 पे जा रहा है, यानी देखिए 5 हो रहा है, फिर -2, फिर 5, यानी यहाँ पे -2 होना चाहिए और फिर 5 होना चाहिए। अब हम 36 -2 करते हैं तो हो रहा है 34, तो बनना है, देखिए फिर 34 में +5 करें तो 39, हाँ बनना है बिल्कुल। तो उसका आंसर हो गया 34, डी। क्वेश्चन 20 है 1, 4, 27, 16, (36, 340). चाहिए देखें ये 1, 27, फिर जो भी क्वेश्चन मार्क है, और 343, ये n क्यूब की सीरीज है। 1 क्यूब हुआ हुआ है, 3 क्यूब हुआ हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, और फिर 343, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो रहा है 2 का स्क्वायर, 4, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे, और ये 7 का फिर क्यूब है, यानी एक सीरीज चल रही है क्यूब की ऑड पे, ठीक है, ऑड पे क्यूब की सीरीज चल रही है, फिर इसके साथ ही इवन पे स्क्वायर की सीरीज चल रही है। तो 16 के बाद ये 4 का स्क्वायर है ना, यानी 5 का क्यूब हो जाएगा 125। 21 है 6, 11, 21, 36, 56। जब देखा 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 बन जाएगा, 11 में 10 ऐड करेंगे तो 21 बन जाएगा, 21 में +15 ऐड करेंगे तो 36 हो गया, 36 में +20 ऐड करेंगे तो 56 हो गया। अब +5 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो 56 में जब हम 25 ऐड करेंगे 75, 71 हो जाएगा ये। क्वेश्चन 22 है 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। अच्छा यहाँ पे देखें, ये चल रहा है 2 के बाद +4 हो रहा है 6, 6 के बाद +6 हो रहा है तो 12 बन रहा है, 12 में +8 हो रहा है तो 20, 20 में 10 ऐड हो रहा है तो 30, 30 में +12 ऐड हो रहा है तो 42, फिर +14 ऐड हो रहा है तो 56, यानी +2 हो रहा है, यानी 4, 6, 8, 10 प्रीवियस टर्म में ऐड हो रहा है, यानी अब जो टर्म है 56 के अंदर 16 ऐड होगा, तो 56 + 16, 72। कितना आसान क्वेश्चन था ये 22। 23 है, ये भी सीक्वेंस सीरीज का 120, 99, 80, 63, 48। तो यहाँ पे देखिए 120 और 99, इन दोनों में 120 में से हम 99 माइनस करते हैं सबसे पहले तो ये 21 का डिफरेंशियल है। 99 माइनस 80, 19 का डिफरेंशियल है। 80 माइनस 63 हमारे पास 17 का डिफरेंशियल है, और 63 माइनस 48 हमारे पास 15 का डिफरेंस हो रहा है, यानी पहले 120 में से 21 माइनस हुआ तो जो आंसर आया 99, फिर उसके अंदर से -19 माइनस हुआ तो 80 हुआ, फिर उसमें से 17 माइनस हुआ तो 63, फिर 15 तो 48, यानी अब 13 माइनस हुआ, 48 माइनस 13, 35। 24 है 11, 13, 17, 19, 23, 25। अच्छा यहाँ पे देखें +2 ऐड हुआ हुआ है, फिर +4 ऐड हुआ हुआ है, 11 में 2 ऐड करेंगे 13 हो गया, 13 में 4 ऐड करेंगे 17 हो गया, 17 में 2 ऐड करेंगे 19 हो गया, फिर +4 ऐड हुआ हुआ है तो 23 हो गया, फिर +2 ऐड हुआ हुआ है तो 25 हो गया। अब वापस +4 ऐड हो जाएगा तो 24 प्लस 25 +4, 29, फिर है 5, 2, 7, 9, 16, 25। अच्छा यहाँ पे देखें प्रीवियस सम को, प्रीवियस नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो टर्म देगा। 5 + 2 7 दे रहा है, 2 + 7 9, 7 + 9 16, 16 + 9 25। तो यानी जो अब अगली टर्म होगी वो 25 और 16 का एडिशन होगी, तो 25 + 16 कितना हुआ 41।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए आईक्यू के। अगर वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बताइए इस तरीके के और क्वेश्चन हो तो सेंड कीजिए, तो मज़ीद हम सॉल्व करने की करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।